हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं राहुल कुमार केसरवानी स्टडी फॉर ऑल टेक्निकल यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा पहला वीडियो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। उसे आप अगर ना देखे हों तो उस वीडियो को आप देख करके इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आपको कि समझने में थोड़ा सा कि डिसबैलेंस होगा, इसलिए आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक, तो अब हम उसमें ये बताए थे आपको कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये आपका चार्ज आवेश बनते कैसे, इसके बारे में हमने आपको सारी डीपली नॉलेज जो है उस वीडियो में हमने बनाया है। उस वीडियो में आप उसको देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पावर क्या होता है, पावर कितने प्रकार के होते हैं, एनर्जी क्या होता है, आपका एनर्जी के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पीक वैल्यू क्या होता है या पीक लोड क्या होता है, ये कितने कितने समय पे आपका कम ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। तो पहला है कि पावर क्या है। पावर मतलब ऊर्जा, पावर मतलब होता है शक्ति होता है। पावर मतलब होता है शक्ति, कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे शक्ति कहते हैं। और एक एनर्जी मतलब कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। तो लेकिन ये कि कार्य करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उसे हम कहते हैं पावर की। पावर हमारे अंदर, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी है। तो अब पावर त्रिकोण में ये होता है कि पावर त्रिकोण जो हमने आपका तीन नाम लिखा है, ये तीन नाम ये आपका पावर त्रिकोण का है। यानी पावर त्रिकोण में तीन वैल्यू आती है, एक होती है एक्टिव वैल्यू, एक रिएक्टिव वैल्यू, एक ऑपरेंट वैल्यू। ऑपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर। एक्टिव पावर उसे कहा जाता है, या एक्टिव पावर रियल पावर बोलते हैं। जो हमारा फैन हो गया, जो हमारा सिस्टम जो होते हैं वो एक्टिव पावर का यूज करते हैं। उसी एक्टिव पावर की खपत की वजह से हमारा सिस्टम में, जैसे आप ले लीजिए बल्ब या फैन या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल उपकरण ले लीजिए जो आपके चलते हैं, जो आपके पावर लॉस करा रहे हैं, वो एक्टिव पावर खाते हैं, यानी एक्टिव पावर को यूज करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। लेकिन रिएक्टिव पावर उसे कहते हैं। रिएक्टिव पावर का मतलब ये हुआ कि आपका जो पावर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में या मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने में यूज होता है, वो उसे कहते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का यूज आपका कि जैसे आपका फैन में हो गया या ट्रांसफार्मर में हो गया, या आपकी बड़ी बड़ी जनरेटर होती है, बड़ी बड़ी मशीनों में होता है, उसमें आपका यूज किया जाता है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर आपका ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेंट पावर क्या, ऑपरेंट पावर या किसी को डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष पावर भी बोलते हैं। ऑपरेंट पावर होता है यानी कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम, यानी कि अगर इनका हम बीजगणितीय हो, यानी कि अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो इन दोनों का ऐड जो होता है वो ऑपरेंट पावर कहलाता है, यानी एक्टिव पावर कहलाता है। ठीक, तो एक्टिव पावर जैसे पावर और त्रिकोण, एक तो पावर हो, पावर मतलब शक्ति हो गया, ये आपका शक्ति होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है आप जानते ही हो, वाट। वाट मतलब शक्ति। ठीक, तो अब आपका ये अगर हम पावर त्रिकोण में देखते हैं तो एक त्रिकोण बना लेते हैं। इस त्रिकोण में हम आपको देख रहे हैं ये त्रिकोण बन गया। ठीक, इस त्रिकोण में आपको ये ध्यान देना होता है कि ये आपका जो रहता है, ये बेस जो रहता है, ये जो रहता है, ये जो रहता है, ये तीन प्रकार के आपके बेस है। यानी कि ट्रायंगल में आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्टिव वैल्यू को लेते हैं, अगर यहाँ पे हम एक्टिव पावर को लिखते हैं, एक्टिव पावर को लिखा जाता है पी से एक्टिव पावर अगर वेक्टर के रूप में लिखिए। और एक होता है एपरेंट पावर, सॉरी यहाँ पे रिएक्टिव पावर, एपरेंट इधर होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर को जब हम लिखते हैं, रिएक्टिव पावर या इसी को या अशक्ति मतलब रिएक्टिव पावर जो आपका कि फील्ड जो आपका सेटअप किया जाता है मशीनों में, उसमें यूज किया जाता है। रिएक्टिव पावर को क्यू से लिखा जाता है। ठीक, अब इस साइड लिखते हैं एपरेंट पावर। तो इस एपरेंट पावर को इस तरह लिखा जाता है, इसको यस से लिखा जाता है। तो पी क्यू और यस, यानी पी और क्यू का जो समेशन हो गया, पी और क्यू का जो जोड़ होता है वो हमारा कहलाता है यस कहलाता है। तो इसे एपरेंट पावर कहते हैं। एपरेंट पावर हो गया, एपरेंट पावर मतलब एक्चुअल पावर हो गया। अब अगर हमको लिखना हो तो यस बराबर लिख सकते हो, यस वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस जे इंटू क्यू। आप इस रूप में लिखते हो, आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में या तो आपने ITI में कभी आपने इस चीज़ को आपने देखा हो या पढ़े होंगे कि यस वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस जे। जे क्या होता है आपका, जे आपका जे की वैल्यू जो होता है वो √-1 होता है। तो ये जे होता है, जे आपका जो कि ये वेक्टर के रूप में अगर आपको लिखना है तो जे समेशन लगाना पड़ता था और जे का यूज किया जाए, जे फैक्टर होता है।
तो जे फैक्टर हो गया क्यू। अब पी बराबर, अगर इनको हम एक्चुअल वैल्यू में लिखते हैं यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, यस वेक्टर पे इसको लगा देंगे ये, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसको अंडर रूट कर देते हैं, पी स्क्वायर कर दिया प्लस जे, अरे जे हट जाएगा अपने स्थान पे, क्यू का ये वैल्यू। तो ये हो जाता है हमारा मैग्नीट्यूड मान हो जाता है कि अगर हमको एपरेंट पावर जो होता है, एपरेंट पावर दोनों पावर का ऐड होता है, यानी दोनों पावर का अगर हम जोड़ कर देते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, ठीक। तो इसके वैल्यू ये आपने समझ ली, ये आपका पावर ट्रायंगल होता है, इनके बीच में अगर ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल हो जाता है, ये दोनों के बीच में थीटा एंगल होता है, ये भी थीटा एंगल होता है। इन दोनों का जो समेसन होता है वो हमेशा 180 होता है, यानी आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये आपने समझ लिया पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल का ये ऐसा फार्मूला, अब इसके बारे में हम बताते हैं, इसको हटाते हैं हम, पावर ट्रायंगल आपको बताते हैं। पावर ट्रायंगल में हम आपको ये दिखा दिए कि 3 पावर होते हैं, तीनों पावर के बारे में हमने लिखा हुआ। अब एक्टिव पावर भी ये देखना है कि एक्टिव पावर में लिखा किससे जाता है, पी से लिखा जाता है, पी से, पी वेक्टर पी से लिखा, पी से लिख दो। एक्टिव पावर का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला 2 होता है, एक सिंगल फेज के लिए होता है, एक 3 फेज के लिए। 2 पावर होती है इसकी, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल पावर के लिए अगर हम लिख रहे हैं सिंगल फेज के लिए तो हो गया वी आई कास फाई। कास फाई अब आ गया, कास फाई आप समझोगे कि कास फाई एक पावर फैक्टर होता है। आपने आपको बताया पिछले वीडियो में कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर उसे कहा जाता है जो कि आपका क्या हो कि यानी कि एक्टिव पावर या एपरेंट पावर जो होता है या एक्चुअल पावर, रियल पावर ये है, तो रियल पावर और बटे एपरेंट पावर का जो भागफल होता है, यानी कि एक्चुअल पावर यानी रियल पावर बटे एपरेंट पावर का जो भाग आएगा उसे कहा जाता है पावर फैक्टर। नहीं, अगर आपसे पूछ लें कि पावर फैक्टर का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पावर फैक्टर लिखो, पावर फैक्टर बराबर लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो रियल पावर बटे एपरेंट पावर। तो एपरेंट पावर जब लिखोगे तो इन दोनों का जो भाग आएगा, जो वैल्यू आएगा, जो मान आएंगे, उसी मान को हम पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये सिंगल फेज के लिए आ गया। अगर हमको 3 फेज के लिए लिखना, 3 फेज लिखे तो यहाँ पे √3 लगा देते हैं। √3 इसलिए लगा क्योंकि जब आप सिंगल फेज के बारे में, सिंगल फेज में आपका फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज सब समान होती है, लेकिन अगर जब 3 फेज की वैल्यू पढ़ते हो तो उसमें दो टर्म आ जाते हैं, एक तो लाइन वोल्टेज आता है, एक आता है फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की वजह से यहाँ पे √3 आ जाता है, वी फेज आई फेज यानी कास फाई। ये हो गया आपका सिंगल फेज, ये 3 फेज के पावर का और ये सिंगल फेज का पावर होगा। तो सिंगल फेज और 3 फेज का पावर हमने बता दिया, ये रियल पावर होता है। इनका मात्रक क्या होगा, इनका मात्रक जो आपका आएगा वो वाट आएगा, वाट, ठीक। वाट लिख दो। अगर बहुत बड़ी वैल्यू में लिखनी है अभी और मतलब कि बहुत इसका मतलब कि मान जैसे आप मतलब कि बड़ा कर दिया जाता है तो किलोवाट कर सकते हो। अगर ये छोटा मात्रक है किलोवाट kW लिख सकते हो, किलोवाट kW लिख सकते हो, ठीक। ये अगर बड़ी यूनिट आ गई, बड़ा मान आ गया तो किलोवाट में लिख सकते हैं। अब दूसरा वैल्यू ये है कि आपका रिएक्टिव पावर के बारे में बताते हैं, ठीक। तो रिएक्टिव पावर में ये देखते हैं कि रिएक्टिव पावर को क्यू से लिखा जाता है, पहली बार क्यू से। इसका मात्रक जो होता है वो होता है किलो वोल्ट एम्पियर आवर होता है, किलो वोल्ट एम्पियर आवर होता है, ठीक। किलो वोल्ट एम्पियर आवर कर सकते हो या तो किलो वोल्ट एम्पियर आवर रिएक्टिव आल लिख देते हैं। इसका मतलब, इसका अगर सूत्र देखते क्यू बराबर, तो ये भी आपको सिंगल फेज और 3 फेज के लिए होता है। सिंगल फेज के लिए हो गया वी आई साइन फाई, ठीक। और अगर 3 फेज के लिए लिखना है तो √3 वी आई साइन फाई, ये हो गया रिएक्टिव पावर। ये 3 फेज के लिए हो गया, ये सिंगल फेज 3 फेज के। अब आता है आपका ये एपरेंट पावर। एपरेंट पावर को हम लिखते हैं यस से, एपरेंट पावर को यस से लिखा जाता है। इसका मात्रक नहीं होता, इसका होता है किलो वोल्ट एम्पियर आवर, किलो वोल्ट एम्पियर आवर या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, आ लिख सकते हो, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, ठीक। तो यस नहीं, यस नहीं लिखो, चाहिए इसमें यस नहीं लिखा जाता, आ जाता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। अब इसके बाद यस का मान देखते हैं, यस से इसको लिखा जाता है यस की, इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है, सिर्फ वोल्ट एम्पियर हो गया। अगर इससे बड़ी मात्रक लिखना है, यानी कि छोटा मात्रक है, अगर आपको बड़ा मात्रक लिखना है वोल्ट एम्पियर का, तो आप लिख सकते हो किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, ये लिख सकते हो आप, ठीक। इसका फार्मूला क्या होगा, यस बराबर हो जाता है वोल्ट इंटू करंट, यानी वोल्ट इंटू करंट। इसमें भी होता है सिंगल फेज, अगर सिंगल फेज लिखना है या 3 फेज लिखना है तो सिंगल फेज और 3 फेज के लिए, सिंगल फेज के लिए हो जाएगा वोल्ट इंटू करंट और 3 फेज के लिए होगा 3 वोल्ट इंटू करंट। ये वोल्टेज बी से वोल्टेज, आई से करंट हो गया, ठीक।
तो ये हो गया आपका अपरेंट पावर। अब आता है फेज एंगल। फेज एंगल किसे कहते हैं? इस चीज़ को हम हटाते हैं, इस चीज़ को आपने देख लिया या फिर आपने नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में, ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। इसमें अब आपका अगला टर्म है फेज एंगल। फेज एंगल या फेज एंगल उसे कहा जाता है जो करंट एंड वोल्टेज, अगर करंट एंड वोल्टेज को अगर हम ग्राफ में बनाते हैं तो उनके करंट एंड वोल्टेज के बीच के जो कोण होते हैं, करंट और वोल्टेज के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं फेज एंगल। फेज एंगल आपका एक मतलब दोनों एक दिशा में हो सकते हैं या दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी हो सकते हैं, उसको फेज एंगल कहते हैं। यानी कि अगर हम वोल्टेज का ग्राफ ये बना रहे हैं, अगर करंट का ग्राफ हम ये बना दिए, करंट, तो इनके बीच में जो हमारा आएगा एंगल उसे कहते हैं फेज एंगल, ठीक। अगर ये भी वोल्टेज को हमने रिफरेंस मान लिया, अगर करंट हो सकता है ऊपर चला गया तो इसका फेज एंगल जो है तो ये करंट हो गया, ठीक, करंट, तो इसका मान आ गया करंट का। तो इनके तो ये क्या कर रहा है, अगर दोनों एक कंडीशन और हो सकती है, ये कंडीशन, एक वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज का फेजर है और इसी में आगे करंट का फेजर, तो वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर जब दोनों सम आ जाते हैं यानी कि दोनों एक ही दिशा में हो जाते हैं तो उनके बीच का फेज एंगल जीरो है। तो आप लिख सकते हो फेज एंगल बराबर 0 डिग्री, यहाँ फेज एंगल बराबर लिख सकते हो, इसको मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं हम थीटा 2 मान लेते हैं थीटा 1, तो फेज एंगल हो गया थीटा 1, ठीक। इसका फेज एंगल पूछेंगे तो इसका फेज एंगल थीटा 2, तो ये सबका एंगल हो गया, ठीक। तो ये आपका फेज एंगल मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी एंगल में जो डिफरेंस आता है, कोण के बीच में डिफरेंस, उसे कहते हैं फेज एंगल। इसके बाद आता है एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी के बारे में देखते हैं। एनर्जी अगर आपको पढ़ना है, एनर्जी होता है ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा में ये देखना है कि आपको P बराबर, जैसे एनर्जी E बराबर P इंटू टी होता है कि ऊर्जा एंड समय का अगर मतलब गुणा कर देते हैं तो आ जाता है एनर्जी, ऊर्जा, यानी कि आपको ये कार्य और कुछ समय का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी बराबर हो गया E बराबर P इंटू टी, पी का मान होता है V I इंटू टी, तो एनर्जी आ गई ऊर्जा, ठीक। अब जैसे इसमें भी आपका होता है, एक होता है एनर्जी सिंगल फेज का और एक होता है थ्री फेज का एनर्जी। थ्री फेज में अगर देखा जाए तो सिंगल फेज का एनर्जी देखो तो V I T आ गया, ठीक, ये हो गया। अगर थ्री फेज में देखे थे, थ्री फेज में तो इसमें 3 से मल्टीपल करके वी आई टी कर देते थे, थ्री फेज का एनर्जी। इसके बाद पीक आवर है। पीक आवर में देखते हैं, पीक आवर का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमारा देखते हैं, कभी कभी आपका मतलब कि बरसात के मौसम जो होते हैं, रेनी डे होते हैं, तो इन सब डे में क्या होता है आपका पीक आवर मतलब चेंज होता रहता है। यानी कि आपका अगर कभी कभी होता है मौसम सही है तो उस वक्त आपकी बिजली अच्छी बनती है, यानी कि बिजली मतलब प्रॉपर वे में अपनी चलती रहती है, यानी कि बिजली के उत्पादन सही ढंग से हो। लेकिन अगर मौसम चेंज हो गया, क्योंकि कोयले जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट में ये है कि कोयले से बिजली बन रही है, तो वहाँ पे अगर आपको बारिश की वजह से आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो ये पीक आवर हो गया, पीक आवर बना सकते हो आप। इसके बाद पीक लोड उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो आपकी बिजली आती है सुबह के टाइम जो होती है या शाम के टाइम जो होती है 7 के 8 के बीच में, उस समय पीक लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो पीक लोड जिस समय ज़्यादा होगा उस समय आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होगी, यानी बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। तो ये पीक लोड आपका निर्भर करता है किस समय आपका बिजली ज़्यादा खपत हो रही, किस समय आपकी बिजली की खपत कम हो। तो ये बात होगी पीक लोड। सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में आपको देखना है, सीरीज सर्किट में आपको क्या करना है, जैसे रेजिस्टेंस को ले लेते हैं, दो रेजिस्टेंस को अगर हम जोड़ देते हैं और इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं तो ये सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हमेशा ये करंट समान होगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगा। पैरेलल सर्किट में देखते हैं, पैरेलल सर्किट में एक रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस ये, दोनों रेजिस्टेंस को हमने जोड़ करके एक सप्लाई से जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R1 ये रेजिस्टेंस R2, तो इन दोनों में क्या होता है करंट तो अलग अलग हो जाएगा लेकिन आपका वोल्टेज समान होगा। तो सीरीज सर्किट और समांतर सर्किट आप बना सकते हो, बल्ब के थ्रू आप इसको जोड़ सकते हो। ये आपका रहा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 रहा, ये जो वीडियो हमने यहाँ बनाया है। आप इस मतलब ये अल्टेक स्टडी फॉर टेक्निकल में आप ऐसे ही आपको वीडियो देखना हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, मोटिवेट करिए, जिसकी वजह से हम आपको अच्छे बेहतरीन वीडियो बना सकें। थैंक यू क्लास।